जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। करते हैं बाबा पल पल, फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या
या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा
कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। दर्शन होंदे
में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 3 दिसंबर 2020 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, पहली पॉइंट, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरी बात, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो,
साकार में बाबा हमेशा बच्चों को समझाते थे कि बच्चे, चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। चलन रॉयल का मतलब ये नहीं कि बहुत लग्जरी लाइफ हो, खान पान न बहुत ऊंचा न नीचा हो, साधारण होना चाहिए, बीच का। आज का गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। बाबा रोज रोज बच्चों को यही बात समझाते हैं, क्योंकि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं ना। तो अगर अपने को देह समझ के बैठे तो इस रूहानी पढ़ाई को अच्छी रीति नहीं पढ़ सकेंगे। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। बाप कितना मीठा है, कितना मीठा है शिव बाबा, अति मीठा, प्यार का सागर है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, और कोई भी सागर नहीं हो सकता है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज एक बाप ही है। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। जब बाप प्यारा है तो उसके बच्चे भी कैसे होने चाहिए? प्यारे होने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। मनसा, मन से किसी के भी लिए अंदर में द्वेष भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना, ये भी एक सूक्ष्म रीति से दुख देने का काम है। मुख से कड़ुआ बोलना, अपशब्द बोलना, ऐसे बोलना जिससे किसी को अंदर ठेस लग जाए, दुख पहुंचे, बोलना। कहते हैं बोलो, बोलो माना जो बोल लिया मुख के द्वारा वो काटना पड़ेगा, इसलिए बोलो। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो मुख के द्वारा किसी को दुख देना, कहते हैं कि गोली लगने से घाव भर जाता है, लेकिन मुख से किसी को अपशब्द एक बार बोल दिया तो वो फिर अमिट हो जाता है, वो घाव जल्दी नहीं भरता है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है। कैसा? कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्मेंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? दे ही नहीं सकते। इसमें गुप्त मेहनत है, इसमें कहने की बात नहीं है कि हम किसी को दुख नहीं देते। ये तो गुप्त मेहनत है, ये सारा बुद्धि का काम है।
अभी तुम पारस बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुख धाम के मालिक थे ना। यह है दुख धाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहां से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। अब सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। तो दुख का पार्ट तो आधा कल्प बजाया। अब संगम युग पर हम सब आए हैं और हमें अब जाना है घर वापस। तो क्या करना है? सुख धाम में चलना है। तो सबको सुख देना है। सुख देना है, सुख लेना है। न दुख देना है, न दुख लेना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूं। वहां कोई भी चीज कभी तकलीफ नहीं देती है। जब यहाँ 5 तत्वों को हम सुखदायी बनाते हैं, प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं, प्रकंपन देते हैं, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करते हैं, तो फिर वहां प्रकृति भी सुख देती है, तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहां तो सदैव बहारी मौसम होता है, सदा वसंत। दुख का नाम नहीं, वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। जैसा टीचर वैसा ही स्टूडेंट को बनाएंगे और ही ऊंच बनाएंगे। तो तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना। यह सब बातें भूल गए हो। हम क्या थे, अब क्या से क्या बन गए। बाबा ने कहा सब भूल गए। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना क्यों जानते हो? तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूं। तुम्हारी सद्गति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। मुरली नहीं सुनेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़नी होगी, क्योंकि वहां तो सद्गति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। दुर्गति होती ही नहीं। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, यहाँ है दुर्गति। परंतु यह भी किसको पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खिवैया। तो भगवान ही सबकी जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। सद्गति दाता भी वो एक शिव बाबा ही है और दुख से लिबरेट भी वही करते हैं हम आत्माओं को। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं
उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना कि बाबा के बन गए, अब क्या करें, अब तो करना ही पड़ेगा। बाबा ने जो श्रीमत दी है, जो नियम धारणाएं बताई हैं, करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि क्या होना चाहिए, खुशी से बनना चाहिए। भल गृहस्थ व्यवहार में, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, समझ में आता है यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। इस दुनिया को क्या कहेंगे, फूलों का बगीचा तो नहीं कहेंगे, इसको तो कांटों का जंगल ही कहेंगे। और कांटे और जंगल दोनों ही, कांटा लगे तो भी दुख होगा, जंगल में रास्ता भटक जाए तो भी परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे, रास्ता मिलता ही नहीं। तो ये दुनिया है ही कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको अब वापस जाना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि कलयुग में किसको कब जाना है उसका कोई फिक्स नहीं है। छोटा भी जाएगा, बड़ा भी जाएगा, ऐसा नहीं कि सब पूरी आयु लेके ही जाएंगे। कलयुग की तो एवरेज आयु है ही कितनी, 35 वर्ष। तो देखो छोटी छोटी उम्र में भी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना, तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। गुरु और सतगुरु, यही फर्क है ना, सतगुरु साथ लेकर जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो भगवान सुप्रीम टीचर हम रूहानी स्टूडेंट्स को पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, क्या कहा होगा, बच्चे, कितने प्यार से बाबा कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए, तो फिर अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो। भल खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है, पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहां चावल का हांडा बनाते हैं, वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है ना, तो बाबा को सब पता है क्या क्या होता है। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना।
अभी साधारण है। इस तरफ गरीब और उस तरफ साहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। आत्मा, प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाते हैं। काहे के लिए? प्यार भी आत्मा को ही किया जाता है और आत्मा को ही बुलाते हैं। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं। फिर ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है आत्मा को अंधियारा होता है। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? आत्मा तो है ही शरीर रहित, तो फिर वहां दीप जलाते हैं, ज्योति जगाते हैं। आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहां यह बातें होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। आंखें बंद करके पढ़ाई थोड़े होती है। पढ़ाई तो आंखें खोल कर, कान खुले हो तभी तो पढ़ाई होगी। आंख बंद कर ली तो फिर कैसे पढ़ेंगे? तो बाबा ने कहा, बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। आंख बंद कर लेंगे तो बाप है, टीचर है, तो आंख बंद करने की तो जरूरत नहीं है। आंख खोल कर बैठेंगे तभी तो पढ़ाई पढ़ेंगे। आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। तो साक्षात्कार का पाठ चलता, तो फिर आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी चल रही हैं। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे? शिव बाबा राय देते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे? तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब क्षीर खंड रहते हैं, मीठे हो आपस में रहते हैं। धर्म का राज्य है। फिर रावण कहाँ से आया? कहाँ से आएगा रावण? रावण तो कलयुग में होता है। द्वापर के बाद रावण आता है। रावण माना 5 विकार। और सतयुग तो है ही सुख की दुनिया। वहां तो
न विकार है न दुख है। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनते हैं। बाबा ने कहा वह है ही राम राज्य, सब क्षीर खंड हो रहते हैं, धर्म का राज्य है। फिर वहां रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितने प्रेम से बैठ सुनते हैं, यह सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, यही विशेषता है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। और किसी सत्संग में जाएंगे तो कोई विघ्न नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ आएंगे तो रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? धारणाओं के कारण ही रोकते हैं। तब बाबा कहते, बच्चे सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो सत्य जो होगा उसको सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन सच की नाव डूब नहीं सकती। तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। जो पतित राजाएं हैं वो पावन राजाओं का नमन वंदन करते हैं। तो पावन राजाएं कौन? लक्ष्मी नारायण, राम सीता। फिर धीरे 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 जब आगे आए तो कहा आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है, अभी तुम समझते हो। क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं बताइए? बाप बच्चों को समझाते हैं। बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो फिर कहाँ इतने ऊंच थे, स्वर्ग में थे, मालिक थे, फिर क्या हुआ? उतरते उतरते कहाँ आकर पड़े? कहाँ इतने ऊंच और कहाँ एकदम पट पर आकर पड़े हैं।
इसको कहा जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है, अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं। ना करें तो छोकरे लोग, बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना, देख तो रहे हैं दुनिया की हालत क्या है। सारी सृष्टि 5 विकारों की अग्नि में दहक रही है, अधर्म का राज्य है, क्योंकि ये रावण राज्य है। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। डबल अहिंसक वह है डबल अहिंसक, देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया किसको वाचा से भी दुख देना ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। कॉमन भाषा में कुछ न कुछ व्यक्ति बोलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि किसी को मुख से कड़वे बोल बोलना ये भी दुख देना है। तुम देवता बनते हो, हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, खान पान आदि न बहुत ऊंचा न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं, भल सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को, क्या कहा होगा, तुम कोई फिक्र नहीं करो, अनाज की अभी तकलीफ है, वहां तो अनाज इतना हो जाएगा बिगर पैसे जितना चाहें उतना मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। तो सतयुग में रोग, शोक, चिंता, भय नहीं होगा, और कलयुग में ये सर्वत्र व्याप्त है। तो न रोग होगा, निरोगी कंचन काया होगी। इसलिए बाबा कहते हैं वहां कोई चिंता फिकर भी नहीं होगी। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चों को तुमको कोई फिकर नहीं करो, निश्चिंत रहो, आने वाली दुनिया क्या होगी, सुखदायी होगी, जिसके लिए बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा गारंटी है।
करेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। युक्ति से समझाना है, उसमें भी युक्ति चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना। तो कहते हैं कि फुर्सत नहीं, तुम बड़े लोग कुछ आवाज करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाप समझाते हैं, अभी सबके सिर पर काल खड़ा है। आज कल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मजा भी आता है। इतनी अच्छी अच्छी रमणीक बातें बाबा सुनाते हैं। फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं। दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था। दादा भी भक्ति करते थे, व्यापार करते थे अपना, जैसे लोग होते हैं वैसे ही थे। लेकिन जब बाबा ने प्रवेश किया तो जीवन बदल गई। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलना है। वर्षा किससे मिलना है? पारलौकिक बाप से मिलना है। दादा भी ऐसे ही थे जैसे सब थे। अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। बाबा स्पष्ट समझाते हैं, जिससे कहीं भी बुद्धि योग फंस न जाए। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। किसने कहा ये? ब्रह्मा बाबा भी बोलते ना बीच में, बाप दादा। तो बाबा समझा रहे हैं, मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो। वो एक कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनसे ही वर्षा मिलना है। यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है। ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक हाल छोड़ दूसरी लेती है, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरियां भी तुम हो। ज्ञान की भू भू करो। बाबा कहते समझाते रहो, कभी न कभी कोई तीर लग जाएगा। भू भू कर आप समान बनाओ। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे क्यों कहते कि फुर्सत नहीं मिलती? बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है? लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी और नारायण तो सतयुग में होंगे। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है।
ये पढ़ाई है ही, इस समय पढ़ाई पढ़ेंगे, प्रारब्ध नई सतयुगी दुनिया में मिलेगी। तो बाबा ने कहा श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। किसकी? जो संगम युग पर श्रीमत पर चलते हैं, भगवान की श्रेष्ठ मत का पालन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, यह स्मृति पक्की करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरी पॉइंट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे, कौन सी बात बाबा ने कही? बुद्धि में रहे। पवित्र भी जरूर बनना है, पुरुषार्थ अच्छा करना है। बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्न तो आएंगे लेकिन विघ्नों से घबराना नहीं है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अंत में विजय उसी की होगी, क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहा है। तो सत्य की राह में परीक्षा तो आती है, सच की ही तो परीक्षा होती है, झूठ की कोई परीक्षा थोड़े होती। सच्चे सोने को ही कसौटी पर कसा जाता है, परखा जाता है। झूठा तो झूठा ही है, इसलिए घबराना नहीं है। सच की नैया हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आज का वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो। लेकिन
जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। लवफुल के साथ साथ लवफुल भी होंगे, क्योंकि कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हम बच्चे तो विश्व कल्याणकारी हैं। क्या होंगे? लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। किसी को ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देना है कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो हैं ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते। ये है वहम। क्या? कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो हैं ही ऐसे, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। या यह कुछ कर ही नहीं सकते, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं। ये है अहम। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर ही योग्यता है, ये तो बदल ही नहीं सकते। उनको फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया। भगवान तो बच्चों को समझाते रहते हैं। क्यों? कि कभी भी कोई तीर लग सकता है, किसी भी बच्चे का पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है। इसीलिए तो बाबा हम बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। बाबा तो नहीं कहते कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो। बाबा तो बच्चों को कितना उमंग उत्साह देते हैं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़, इस प्रकार का अहम और वहम छोड़, कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी, कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। तो अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव, आज का वरदान है। विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। आज बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। मुख्य बात, मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। कैसी भी कोई आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा में गुण तो है ही कोई ना कोई। तो गुण ग्राही बनना, गुण दान करना, गुण ही देखना, अवगुण खोजने में किसी के अपना समय वेस्ट नहीं करना। विश्व कल्याणकारी बाबा के हम सब बच्चे हैं, तो एक एक आत्मा से अगर एक एक गुण भी लेते रहे तो हमारा जीवन दिव्य गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा। और अगर अवगुण देखते रहे तो हर आत्मा अपने अवगुणों को समाप्त करने का पुरुषार्थ कर रही है। और हम उसके अवगुण देखते रहें, माना अवगुण का चिंतन करते रहें, तो हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे
बाप समान रहम दिल कैसे बनेंगे? तो भगवान क्षमा का सागर है। तो हम सब भगवान से क्या कामना करते हैं? कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। भगवान को हम ये कहते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं? दूसरों के अवगुणों का ही चिंतन और वर्णन करते रहे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? बाप समान रहम दिल। विश्व कल्याणकारी बनना है तो जो हम भगवान से अपेक्षा रखते हैं वही हमको स्वयं करना है। तब क्या होगा? बाप समान बन सकेंगे। तो बाप बच्चों को ऊंच बनाने का, ऊंच पद पाने की युक्ति बताते, राय देते हैं। तो बाबा बच्चों को प्यार से ये सब बातें समझाते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। आज बाबा ने कहा कि अटेंशन प्लीज। तो हमारे पुरुषार्थ की गति कैसे तीव्र हो, बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। बाबा ने कहा कि श्रीमत से तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा ने बच्चों को कहा कि क्या होगा? बुद्धि में सदैव रहे कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो।
ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। स्वागत की
हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की, हम चल दिए वतन